आज हम ना नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका की मेजर 3 कंट्रीज हैं जिनको पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। जो 3 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की, सबसे पहले एक कनाडा है, उसके बाद यूएसए है और तीसरा मैक्सिको है, ठीक है। कौन कौन सी 3? ओके सर। कनाडा, यूएसए, यूके। नहीं नहीं यूके। यूके नहीं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ओके सर। ठीक है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है। मैक्सिको। ये मैप पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे मैक्सिको है। तो अब कनाडा की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम ना इनके ना कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, अब ओके सर। आपने ना एक तरतीब बनानी है, किसी भी कंट्री को समझने से पहले ना आपने उसका कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट याद रखना है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब कनाडा जो है, आपको पता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया के लिहाज से कौन सी है? रशिया, रूस, जिसको उर्दू में रूस कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, रशिया, रूस, ठीक है। सर शुरू से रिपीट कर दें प्लीज इसको। अभी भी शुरू किया। आज हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ना है। मैंने कहा इसकी ना 3 कंट्रीज आज हम डिस्कस करेंगे, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया जो है ना, वो है रशिया, जिसको रूस कहते हैं, ठीक है। और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया, वो है कनाडा। ये लिख लें कनाडा के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कनाडा है, ठीक है। समझ आ रही है ओके आपको? सर। अच्छा, उसके बाद देखें, कनाडा अपना बॉर्डर शेयर करती है यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। ऐसा है ना, मैप पे आपको नजर आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, अच्छा, ये देखें, कनाडा दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के लिहाज से, ठीक है। और कनाडा यूएसए के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है? वो भी कनाडा और यूएसए का ही है, ठीक है। कनाडा दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के लिहाज से। कनाडा अपना जो बॉर्डर शेयर करती है यूएसए के साथ, ये जो बॉर्डर है ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये चीजें लिख लें, ठीक है। ओके सर। नेम्स भी इसमें याद करने हैं। जी जी, क्या कहा आपने? अच्छा, आगे चलते हैं। कनाडा दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है। और कनाडा जो यूएसए के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। पेपर में सवाल भी आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, तो कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा का आपको कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। यस ये मैं सर। आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। ओटावा, जो कनाडा का कैपिटल है ओटावा, ये जो है कनाडा का कैपिटल है, ठीक है। ओटावा, ओटावा भी कहते हैं कुछ, ओटावा भी, ठीक है, ठीक है। नजर आ रहा है आपको वीडियो नहीं कनाडा? आ रही। जी जी, वीडियो नहीं आ रही है।
अच्छा, एक मिनट। सर जी, व्हाइट सर। बोर्ड एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बताएं। अब नजर आ रहा है? अब सर सिर्फ आप नजर आ रहे हैं सर, वो पिक्चर नजर नहीं आ रही। अच्छा, चले मैं वैसे ही लिख देता हूँ आपको ना। जी, सर। अच्छा, ये देखें, कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है दूसरे नंबर पे। ठीक है, कनाडा दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और कनाडा जो यूएसए के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ यस, रही है? सर। अच्छा, उसके बाद कनाडा का जो मैं कैपिटल आपको बता रहा था ना, मैं दोबारा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। कनाडा का कैपिटल ओटावा। ठीक है, और अगली जो कंट्री है ना, वो है यूएसए। आपको यूएसए का कैपिटल भी पता होना चाहिए। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। एक मिनट, मैं लिख देता हूँ कनाडा का कैपिटल। देखें, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, और यूएसए का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, सर इसको डीसी क्यों बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, देखें, कनाडा के बारे में हमने पढ़ा कि कनाडा दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और जो अपना बॉर्डर शेयर करती है यूएसए के साथ, ये बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। आपने इसकी लेंथ देखनी है इस बॉर्डर की। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये देखें, कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है, और यूएसए का जो कैपिटल है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ तक क्लियर है? यस, सर। अच्छा, और सर मैक्सिको, असाइनमेंट आपने क्या दिए? वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। कनाडा का ओटावा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, और आगे मैक्सिको का मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। कनाडा दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया। कनाडा जो बॉर्डर अपना शेयर करती है यूएसए के साथ, ये बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। आपने इसकी लेंथ देखनी है, और आपको ये पता हो कि जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके दरमियान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। कनाडा और यूएसए के दरमियान एक लाइन पड़ती है जिसको 49 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं, ये भी लिख लें। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। इन दोनों के दरमियान एक लाइन है जिसको कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ओके, सर। और इसके दरमियान 5 लेक्स पड़ती हैं जिनको द ग्रेट लेक्स कहते हैं। कनाडा और यूएसए के दरमियान 5 लेक्स पड़ती हैं जिनको द ग्रेट लेक्स कहते हैं। उन 5 लेक्स को मिला के द ग्रेट लेक्स नाम दिया गया। ठीक है, वो जी, लेक्स भी सर। हम देखेंगे आगे। तो अभी आपको इतना पता हो, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। आपने इसकी लेंथ देखनी है। उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। द ग्रेट लेक्स हैं, यानी कि 5 लेक्स को द ग्रेट लेक्स का नाम दिया गया है। वो किन के दरमियान है? कनाडा और यूएसए के दरमियान। यूएसए के तो आप दरमियान। यूएसए में पानी देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा पानी, ये जो लेक्स का पानी आपको नजर आ रहा होगा, लेक्स बनी हुई यूएसए में और, यस, सर। ठीक है ना, इनके बॉर्डर पे। तो ये 5 लेक्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें भी तो 5 लेक्स हैं। इन 5 लेक्स को क्या नाम दिया गया है? ग्रेट लेक। द ग्रेट लेक्स। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं, यस, सर। कनाडा कितने में नंबर पे है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया?
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री सर। दूसरे। और कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है ये दुनिया का सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बॉर्डर है। और इनके दरमियान क्या क्या चीजें हैं बॉर्डर में? बॉर्डर है 49 पैरेलल लाइंस और बिल्कुल ठीक है। 5 लेक्स जिनको द 5 लेक ग्रेट लेक्स का नाम दिया का गया है। ग्रेट लेक्स का नाम दिया गया है। और कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। बिल्कुल ठीक है। और यूएसए का कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। बिल्कुल ठीक है। और मैक्सिको का कैपिटल? मैक्सिको सिटी। बिल्कुल ठीक है। सर। अच्छा। इनके दरमियान 49 डिग्री पैरेलल लाइन गुजरती है। अच्छा, अब पता है क्यों? देखिए हमने बात, देखिए आपको पता है ना कि दुनिया में यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर लाइन जो है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होती है। जितना हम ऊपर जाते रहेंगे ना इक्वेटर से, वो जो लाइन है 0 से वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पहुंचेगी ना तो वो 49 डिग्री पैरेलल लाइन बनेगी। इस वजह से यूएसए और कनाडा का बॉर्डर 49 डिग्री पैरेलल लाइन भी कहलाता है। ठीक है। ओके। जी अच्छा, सर। अब ना हम यूएसए की ना थोड़ी सी आज हिस्ट्री देखेंगे ताकि यूएसए का हमें पता होना चाहिए। ठीक है। जो कनाडा और मैक्सिको है, कल हम इसमें ना छोटी छोटी चीजें करेंगे, लेकिन आज हम यूएसए की हिस्ट्री देखेंगे कि हमें यूएसए की हिस्ट्री में क्या क्या आना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, देखें, अभी यहाँ पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ना आप समझें। देखें, एक बंदा था इटालियन, इटली का, ठीक है, उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। जी सर। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का बंदा, ये बंदा यहाँ पे आया था यूएसए में। ठीक है। तो इसने ये जगह दरियाफ्त की थी। तो अगर सवाल आता है ना कि यूएसए को किसने दरियाफ्त किया था, तो वो कोलंबस ने किया था। ठीक है। कब किया था? जी सर। 1492 में। कब किया था? 1400। 92 में। ठीक है। अभी ना ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगा, वो लाइंस आपको आपके माइंड में बैठ जाएंगी, लेकिन आपने सुनना है। देखें, कनाडा सबसे पहले, देखें एक जगह है, सबसे पहले वो डिस्कवर की जाएगी। ठीक है। फिर उसका यस नाम सर। एक देखें, आप खुद देखें कि एक जगह जो है सबसे पहले दरियाफ्त की जाती है, फिर उसका नाम रखा जाता है, किसी किसी ना किसी के नाम पे रखा जाता है ना, जाहिर सी बात है। ठीक है। एक जगह डिस्कवर की गई, उसका नाम किसी के नाम पे रखा गया। ठीक है। जब वो जगह दरियाफ्त हो गई, फिर उस जगह पे देखें लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। फिर उस जगह को उन लोगों से आज़ादी मिलती है। ठीक है। मेरी बात को जरा ना गौर से समझेंगे, चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। मैंने कहा एक जगह है, उस जगह को एक बंदे ने दरियाफ्त किया, फिर उस जगह का नाम किसी और बंदे के नाम पे रखा गया। ठीक है। फिर उस जगह पे लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? यस सर। सर। मुझे बताएं, एक जगह दरियाफ्त हुई, ठीक है, किसी बंदे ने उस जगह को दरियाफ्त किया, और उस जगह पे उस जगह को नाम दिया गया किसी और चीज का, ठीक है, या किसी बंदे का के नाम से उसको नाम दे दिया गया। फिर उस जगह पे लोगों ने कब्जा कर लिया, किसी मुल्क ने कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर उस जगह को आज़ादी मिली। फिर जब आज़ादी मिल गई तो एक मुल्क सामने आया, उसने कहा हम इस मुल्क को आज़ाद तस्लीम करते हैं। ठीक है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब जी देखें। सर। अच्छा, अब समझे, जो यूएसए है ना, यूएसए को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसका नाम रखा गया एक और इटली के बंदे के नाम पे, उसका नाम है अमेरिगो वेस्पूची। ठीक है। उस बंदे का क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पूची। ठीक है, सर अमेरिगो, क्या था नाम? अमेरिगो वेस्पूची। वो आगे आता है ना, वो आपको नेम लिख। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची। देखिए, अमेरिगो के नाम से अमेरिका का नाम निकला। समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, यस देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 को क्या दरियाफ्त किया? यूएसए को। ठीक है। इटली का बंदा, यस सर। इटली के दो बंदे, एक ने दरियाफ्त किया और एक दूसरे बंदे के नाम पे इसका नाम अमेरिका रखा गया।
ठीक है। इटली के दो बंदे, जी एक सर। क्रिस्टोफर कोलंबस, एक अमेरिगो वेस्पुची। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 को यूएसए को दरियाफ्त किया, और एक और इटली का बंदा अमेरिगो वेस्पुची, जिसके नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिर ना उस जगह पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ। ठीक है, जी सर। देखें, एक जगह को दरियाफ्त किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, और उस जगह का नाम रखा गया इटली के दूसरे बंदे के नाम पे, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका रखा गया। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि उस जगह पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल, मतलब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, उस जगह को यस सर। अब उस जगह को ना आज़ादी मिलती है, यूएसए को आज़ादी मिली ब्रिटिशर से। देखें, पाकिस्तान को भी ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी ना, पाकिस्तान, यस इंडिया, सर। ये इन्होंने यहाँ पे आए हुए थे। तो आपने याद रखना, यूएसए पे भी ब्रिटिशर्स का राज रहा है। इनको आज़ादी कब मिली है, आपने इसको देखना है। देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कितने वर्ड्स आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने वर्ड्स आते हैं? ऑफ 4 कितने? 4 मुझे बताएं, आवाज नहीं आ रही। 4 ठीक है, 4। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 4 अमेरिका, 4 वर्ड्स। अच्छा, अब यू जो है ना, यू, अब ऐसा मंथ बताना है जो कि जिसमें यू भी आए, जू, यानी कि जुलाई। यूनाइटेड है ना, तो यू को पकड़ लो, यू से जुलाई। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब आपने याद रखना है, यूएसए को आज़ादी मिली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776। ठीक है, जुलाई। जी सर। ठीक है, अब ये देखें, 1492 में अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया। ठीक है, और सर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको 1492 में डिस्कवर किया, हाँ और जी, इटली के एक बंदे के नाम पर अमेरिगो वेस्पुची इसका नाम था, उस पे इसका अमेरिका नाम रखा गया। और फिर उसके बिल्कुल। बाद क्या हुआ? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। 4 जुलाई 1776। ठीक है, जी सर। और जी सर। अगले साल, एक मिनट, अच्छा देखें, अमेरिका को आपको पता है कोलंबस ने दरियाफ्त किया 1492 में। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। ठीक है, और ब्रिटिशर से आज़ादी मिली तो अगले साल एक कंट्री है मोरक्को, उस कंट्री ने अमेरिका को आज़ाद तस्लीम किया। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अभी तक अमेरिका को आज़ाद कंट्री तस्लीम नहीं किया था। ठीक है, देखें, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए को दरियाफ्त किया। ठीक है, और जी। इसका नाम रखा गया अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स से यूएसए को कब आज़ादी मिली? 1776 4 जुलाई 4 जुलाई 1776। ठीक है, यस सर। और अगली बात, अगले साल किस कंट्री ने यूएसए को आज़ाद तस्लीम किया? मोरक्को। मोरक्को ने। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अभी तक यूएसए को आज़ाद तस्लीम नहीं किया था, लेकिन अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसको आज़ाद तस्लीम नहीं किया था। तो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में होती है। ठीक है, इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स ने यूएसए को आज़ाद कंट्री तस्लीम किया। ठीक है, वसीम, आप मुझे बताएं, मैंने जो स्टेप्स बताए हैं मुझे बताएं, जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं।
वसीम नहीं है। कोई मुझे बताना चाहेगा? सर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको 1492 में यूएसए को डिस्कवर किया और ठीक इसका है। नाम इटली के एक आदमी के नाम पर अमेरिको वेस्पूची रखा गया। ठीक है, और ब्रिटिश ने जब इस पे कब्जा किया तो इसको 1776 4 जुलाई को इसको आजादी मिली। बिल्कुल और ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1777 में मोरक्को ने इसको पहला मुल्क था जिसने अमेरिका को तस्लीम किया, लेकिन ब्रिटिश ने अमेरिका को आजादी जो है ना वो तस्लीम नहीं की। बिल्कुल और ठीक उसके है। दरमियान जो है ना वो फिर ट्रीटी ऑफ पता नहीं सर वो आगे पेरिस मैंने पेरिस नहीं पेरिस 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 ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस 1783 में, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ठीक एक हो गया। आजाद मुल्क तस्लीम किया था। फिर 1789 में यूएसए की पार्लियामेंट बनी है जिसका नाम है कांग्रेस। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब और कोई Yes, मुझे, sir. अब मुझे और कोई बताना चाहेगा जो जो मैंने आपको बताया? Yes, sir. बताएं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया बिल्कुल ठीक है। और एक और इटालियन पर्सन के नाम पे उस अमेरिका का नाम रखा गया जिसका अमेरिको नाम था वेस्पूची। अमेरिको वेस्पूची। ठीक है। जी। और फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली अमेरिका को और बिल्कुल ठीक है। 1777 में मोरक्को ने एक्सेप्ट किया अमेरिका को। ठीक और है। फिर उसके बाद जो है वो एक ट्रीटी ट्रीटी ऑफ होती है पेरिस हुई। जी सर। 1783 और के उस अंदर। जी और फिर उसमें जो है वो यूके ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका को। बिल्कुल ठीक है। और इनकी पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस कब रखा गया? 1789 में। ठीक है। जी जी अच्छा, इनकी जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट देखें, पाकिस्तान की जैसे पार्लियामेंट है मजलिस ठीक है ना, शुरा नाम है, ठीक है, जी जी मजलिस जी जी शुरा। इनकी जो पार्लियामेंट है ना उसका नाम है कांग्रेस। अब पार्लियामेंट जो है वो दो हाउसेस पे मुश्तमिल है। इनकी पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक लोअर हाउस है यानी कि बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है। इनकी यस सर। पार्लियामेंट बाइकैमरल है कांग्रेस। और क्या कहते हैं, उनके दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है। लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस जाहिर सी बात है सेनेट है। ठीक है। यस सर। आपने याद रखना है यूएसए की जो कांग्रेस पार्लियामेंट है ना, इसकी 535 सीट्स हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते 535। आगे चलते हैं, अब आपको सब समझ आ जाएगी। ये देखें, 1492 अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया। 4 जुलाई 1776 अमेरिका को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। 1777 में मराकश पहला मुल्क था जिसने अमेरिका को तस्लीम किया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को आज़ाद तस्लीम किया था। फिर 1789 में अमेरिका की पार्लियामेंट बनी जिसका क्या नाम है, कांग्रेस, जो कि दो हाउसेस पे मुश्तमिल है। कांग्रेस की कितनी सीट्स हैं? 535। अब इसके दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। अब इस 535 सीट्स को डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस है सेनेट। ठीक है। इसको आप भी चेक कर लेना। तो लोअर हाउस की कितनी सीटें हैं? 435 और अपर हाउस की 100 सीट्स हैं सेनेट की। ठीक है। ये दोनों मिला के पूरी पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस की सीट्स बनती हैं 535। ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें। आ गई है सर। अच्छा अच्छा, देखें पाकिस्तान में जैसे पार्टीज है ना, पीटीआई हो गया, नून लीग हो गया, यहाँ पे ना 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब देखें जी डेमोक्रेटिक कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला लेटर है डी। इसका जो सिंबल है वो भी डी से है, डोंकी। ठीक है। यस सर। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है डोंकी और रिपब्लिकन जो कि आजाद पार्टी है उसका क्या सिंबल है? एलिफेंट। यस सर। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है एलिफेंट। यहां तक समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, उसके बाद अमेरिका। अच्छा, अब ये देखें, अब मेरी बात सुने, जब अमेरिका बना था ना, ठीक है, यस सर। अगर आप इसके झंडे पे देखते हैं तो 13 लाइनें हैं और 50 स्टार्स हैं। यानी कि अमेरिका जब बना था तो इसकी 13 रियासतें थी, आज 50 रियासतें हैं। ठीक है। यस सर।
अमेरिका ने एक स्टेट परचेज की रशिया से। यहाँ पे देखें, अमेरिका ने एक स्टेट परचेज की रशिया से, अलास्का। अब यहाँ पे आप देखें अलास्का कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे यहाँ पे अलास्का लिखा हुआ है ना। यस सर। देखें यूएसए ने, अमेरिका ने एक रियासत खरीदी जी सर, कनाडा के रशिया साथ से, ऊपर ठीक है। ऊपर बिल्कुल। अच्छा, ये जो अलास्का रियासत है ये यूएसए ने खरीदी थी रशिया से 1867 में। अब आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको बताया पहले 13 रियासतें थी, यूएसए के झंडे पे भी ये इस बात ये आप देख सकते हैं चीज, आज 50 है। तो यूएसए ने कुछ रियासतें खरीदी, जैसे कि एक रियासत अलास्का खरीदी रशिया से 1867 में। अब अलास्का पार्ट है यूएसए का, ठीक है। और यूएसए की जो आखिरी रियासत है, आखिरी, वो एक आइलैंड है जिसको हवाई आइलैंड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। और यूएसए की वो रियासत बनी 1959 में, यहाँ पे देखो। अब ये देखें यूएसए का झंडा भी आपके सामने है, इसमें 13 लाइनें हैं और 50 स्टार्स हैं। यानी कि अब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कहेंगे पहले 13 रियासतें थी अब 50 हैं। अब 50 हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रियासतें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अलास्का इंपॉर्टेंट रियासत है, यूएसए ने रशिया से खरीदी है 1867 में। और आखिरी रियासत कौन सी है, हवाई, जो कि 1959 में अभी अभी रियासत बनी है, किसकी, यूएसए की, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मुझे दोबारा से बताएं, जो हमने जहां से स्टार्ट किया था कि कनाडा दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है। कनाडा अपना बॉर्डर शेयर करती है यूएसए के साथ, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। इस बॉर्डर में क्या क्या चीजें हैं मुझे बताएं। इस बॉर्डर में है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 5 लेक्स हैं जिन्हें द ग्रेट लेक्स का नाम दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा। और यूएसए का, वॉशिंगटन डीसी। और मैक्सिको वाशिंगटन का, डीसी। मैक्सिको का, मैक्सिको सिटी। ठीक है। अब यूएसए की थोड़ी सी हिस्ट्री के, यूएसए किस बंदे ने डिस्कवर किया, क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया, 1492। 1492। और उसके बाद अमेरिका का नाम किसके नाम पे रखा गया, अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, अमेरिको वेस्पुची। उसके बाद अमेरिका पे किसने कंट्रोल किया, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर से कब आजादी मिली, 1776। 4 4 जुलाई 1776। और अगले साल 1770 में किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया, किसने तस्लीम किया, मोरक्को। मोरक्को ने, मराकश ने। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने नहीं किया तस्लीम, ब्रिटिशर्स ने कब किया, ट्रीटी ऑफ पेरिस में। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई, मेरी आवाज आ रही है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप सबको, इलास मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, मेरी आवाज आ रही है, अभी आई है, उससे पहले को गई थी वीडियो। अच्छा अब आ रही है आवाज, जी सर। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में यूएसए को क्या कहते हैं डिस्कवर किया। और उसके बाद जी मैंने कहा कि यूएसए का नाम जो अमेरिका का नाम रखा गया अमेरिको वेस्पुची के नाम पे। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। चौथे नंबर पे ब्रिटिशर्स से इनको कब आज़ादी मिली, 4 जुलाई 1776 को। और अगले साल 1777 में मोरक्को ने इसको तस्लीम किया।
और उसके जी। बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में हुई, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने इनको तस्लीम किया। और 1789 में क्या हुआ था, इनकी पार्लियामेंट बनी थी, जिसका क्या नाम है, कांग्रेस। पार्लियामेंट। कांग्रेस यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है? यूनिकैमरल कहते हैं एक ऐवान पर मुश्तमिल, बाइकैमरल दो ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। इनकी जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, ठीक है। और यस बाइकैमरल सर। है तो लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है। लोअर हाउस का क्या नाम है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपर हाउस का यस सर। सेनेट की 100 सीट्स हैं जो कि अपर हाउस में है। लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसकी कितनी सीट्स हैं, 435। टोटल मिला के पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस की सीट्स बनती हैं 535, ठीक है। यहाँ पे यस सर। टू पार्टी सिस्टम है, एक है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन का सिंबल क्या है, एलिफेंट, और एलिफेंट। डेमोक्रेटिक का सिंबल क्या है, डोंकी, टंकी। ठीक है। और मैंने कहा यूएसए जब बना था इसकी 13 रियासतें थी, आज 50 है। इसने कुछ रियासतें खरीदी हैं। इसने जो अलास्का रियासत है वो किससे खरीदी है, रशिया से, 1867 में। और यूएसए की जो आखिरी रियासत है वो है हवाई, जो कि एक आइलैंड है, जो कि इसकी आखिरी स्टेट है, आखिरी 50वीं रियासत है। इसने 1959 में इसकी रियासत बनी, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये नीचे आपको ना एक ये ईगल के नीचे ना आपको एक लफ्ज एक ना लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसको लिख लें। इसका आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीज है। सर इसका उर्दू मीनिंग बनता है गंजाबाज। ठीक है, आपने इसको देख के आना कि ये क्या चीज है। पहली असाइनमेंट मैंने आपको बताई कि लेंथ बॉर्डर की, और दूसरी ये है बाल्ड ईगल, ठीक है। ये दो चीजें आपने मुझे बतानी है। जी सर। अच्छा, अब यूएसए की कुछ फेमस रियासतें हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक है न्यूयॉर्क, आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। न्यूयॉर्क यूएसए की 50 जी सर। रियासतों में से मैं आपको एक रियासत बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में ना कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिसका पेपर के अंदर पूछ लेता है, ठीक है। एक है, दो स्ट्रीट है, एक है वॉल स्ट्रीट, ठीक है, और दूसरी है ब्रॉडवे स्ट्रीट। एक है वॉल स्ट्रीट और दूसरी है ब्रॉडवे स्ट्रीट, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जो है ना ये फेमस है स्टॉक एक्सचेंज की वजह से, ये लिख लें। और जो ब्रॉडवे स्ट्रीट है ये फेमस है थिएटर्स की वजह से, सिनेमास की वजह से, ठीक है। यस सर। अ, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से वॉल स्ट्रीट जी मशहूर है। जी। और दूसरी ब्रॉडवे स्ट्रीट किस वजह से फेमस है, सिनेमा थिएटर सिनेमाज। वगैरह की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे ठीक एक है। क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क के ना दो निकनेम्स भी आपको पता होना चाहिए, दो निकनेम, ठीक है, न्यूयॉर्क के। एक बिग एप्पल, जी सर। बिग एप्पल। ये न्यूयॉर्क के निकनेम्स हैं, बिग एप्पल और एम्पायर सिटी, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क के मैंने आपको दो निकनेम्स बताए, एम्पायर सिटी और बिग एप्पल। न्यूयॉर्क जो है इसमें कुछ फेमस प्लेसेस हैं। एक है, दो स्ट्रीट है, एक का क्या नाम है, वॉल स्ट्रीट, जो कि फेमस है स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। दूसरी एक स्ट्रीट है ब्रॉडवे स्ट्रीट, जो फेमस है सिनेमाज और सिनेमा थिएटर्स की की वजह वजह से। से। अच्छा, तीसरी फेमस चीज लिख लें, वॉल स्टेट बिल्डिंग, सॉरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर सिटी है ना, इसको एम्पायर सिटी कहते हैं ना, यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। और एक चीज है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये यूएसए के, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इसको गिफ्ट किया था फ्रांस ने, फिर फ्रांस ने इसको गिफ्ट दिया था, ठीक है। यस सर। और इसकी जो पहले, ये अभी कैलिफोर्निया जो स्टेट है ना, उसके अंदर डेथ वैली भी है और सिलिकॉन वैली भी है, ठीक है। अब कैलिफोर्निया जो है इसके अंदर दो जो शहर हैं, ठीक है, एक लॉस एंजलस है और एक सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। लॉस एंजलस फेमस है क्योंकि यहाँ पे हॉलीवुड, इनकी फिल्म इंडस्ट्री है।
और सैन फ्रांसिस्को फेमस है गोल्डन गेट ब्रिज की वजह से। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखें यूएसए की ना हमने सिर्फ आज ना 2 रियासतों पे बात की है जो कि जिसमें कुछ फेमस चीजें हैं। एक है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में डेथ वैली भी है और सिलिकॉन वैली भी है। कैलिफोर्निया में क्या है, डेथ वैली है और क्या है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, कैलिफोर्निया में डेथ वैली भी है, सिलिकॉन वैली भी है। उसके बाद कैलिफोर्निया के मैंने आपको 2 शहर बताए, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पे यूएसए की फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है। और उसके जी बाद सर। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड है और सैन फ्रांसिस्को फेमस है गोल्डन गेट ब्रिज की वजह से। ठीक है, दोबारा बताएं, कैलिफोर्निया में 2 वादियां बताई हैं, कौन कौन सी? डेथ वैली और सिलिकॉन वैली। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना 2 इसके शहर बताए हैं, एक लॉस एंजल्स और दूसरा सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स जी क्यों सर। फेमस है, लॉस एंजल्स क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर इनकी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है। और दूसरे नंबर पे यस है सर। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को क्यों फेमस है, क्योंकि एक गोल्डन गेट ब्रिज है यहाँ पे। ठीक है, जी सर। अब दूसरी मैंने आपको स्टेट बताई है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को कहते हैं बिग एप्पल और एम्पायर सिटी, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कुछ 2 स्ट्रीट्स देखते हैं। एक है वॉल स्ट्रीट जो कि फेमस है किस यस वजह सर। से, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। स्टॉक दूसरी है एक्सचेंज की वजह ब्रॉडवे से। जी स्ट्रीट सर। जो कि फेमस है सिनेमा और थिएटर्स की वजह से। और तीसरे नंबर पे है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है, यस सर। और चौथे तो नंबर ये पे क्या है? न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर भी तो है, वो भी तो फेमस प्लेस में जी जी, आएगा। टाइम स्क्वायर भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ओ, अब कहते हैं ना न्यूयॉर्क टाइम्स, तो टाइम स्क्वायर जो है ये भी न्यूयॉर्क में है। वॉल स्ट्रीट, ब्रॉडवे स्ट्रीट, टाइम स्क्वायर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और कौन सी चीज है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट दिया था? फ्रांस ने। फ्रांस में। ठीक है, जी सर। हाँ।